बड़े नाखून है, समझ लेना वो शूर्पणखा की नानी है या मौसी है या कोई लगती होगी। जोर से बोलो राधे। इसलिए बाद में शूर्पणखा ने देखा दोनों सुकुमारों को, तो पहले राम जी के पास आई और थी तो बड़ी विकराल लेकिन सुंदर आभूषण पहनाई, रूप बदल करके राम जी के पास आकर कहने लगी, अरे बड़ी सुंदर दिखते हो, मुझसे शादी कर लोगे? रामचंद्र जी से कहा, मुझसे शादी करोगे? रामचंद्र जी मुस्कुराए, भैया मैं शादी वादी काऊ से ना करूं, मेरी तो पहले से पत्नी है, बड़ी सुंदर है, देखो वो बगल में खड़े उनसे पूछ लो जाओ। रामचंद्र जी ने इशारा कर दिया और लक्ष्मण की तरफ भेज दिया, और लक्ष्मण के पास पहुंच गई और कहने लगी, बाद में महाराज जी लक्ष्मण से ज्यादा जिद की तो भगवान ने इशारा कर दिया, लक्ष्मण ने उनकी नाक काट दी, जाकर के रावण से कहा कि भैया ऐसे ऐसे मेरी नाक काट दी है, और रावण आया सीता का हरण करके ले गया और जाकर के लंका में पहुंचे। इसके बाद रामचंद्र जी मैया की खोज करते हैं, बीच में सती मैया ने रामचंद्र जी की परीक्षा ली सीता का रूप धारण करके, लेकिन रामचंद्र जी ने माता बोल दिया कि माता तुम कैसे आई हो, और जटायु युद्ध करता हुआ घायल हुआ, राम जी को मिला रास्ते में तो अपने उनको दाह संस्कार किया। इसके बाद में सबरी के पास पहुंचे जो कई वर्षों से तपस्या कर रही थी, सबरी का भी भगवान ने उद्धार किया और जाकर के हनुमान जी से मिले, सुग्रीव से मिले, बाली का उद्धार किया और समुद्र पर हनुमान जी को भेजा और हनुमान जी सीता मैया की खोज करके लाए और समुद्र पर पुल बना। पुल बनने के बाद में लंका में पहुंचे और लंका में जाकर के दुष्टों का संहार किया। लंकापति रावण का भैया विभीषण, उसको लंका का राज्य दिया, रावण का अंत हो गया। सीता मैया को लेकर के फिर लौट करके आए और अपने राज्य महल में उनका बड़ा स्वागत किया गया था। भरत जी कहते हैं कि 14 वर्ष के बाद एक भी दिन हो जाएगा तो मैं नहीं मिलूंगा, और उसी समय भगवान पहुंच गए। उसके बाद में भगवान का मुकुट लाया गया और उनका राज्याभिषेक हुआ, राजा घोषित कर दिया गया। उसके बाद थोड़े दिन बाद एक और घटना होती है, लेकिन यही श्रीमद् भागवत में यहाँ तक ही रामायण आती है। बोलो रामचंद्र भगवान की। इसके बाद में अब हमारे यदुकुल वंश का ये जो वंश था सूर्यवंश सा वंश, दो ही महान हुए, एक तो सूर्यवंश हुआ है, दूसरा चंद्रवंश हुआ है। चंद्रवंश में हमारे भगवान कृष्ण भगवान आए, राजा नेमी का वंश का वर्णन हुआ है। चंद्रवंश के वर्णन में श्री सुखदेव जी ने बताया, ब्रह्मा जी के पुत्र थे अत्रि, अत्रि ने नेत्रों से चंद्रमा का जन्म हुआ, चंद्रमा ने तीनों लोगों को विजय कर लिया और इसके बाद में चंद्रमा से बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया। चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया गया है। देवगुरु बृहस्पति ने तारा को लौटाने के लिए बार बार प्रार्थना की, परंतु उन्होंने उसे नहीं लौटाया। चंद्रमा ने उस तारा के कारण देवताओं और दानवों में युद्ध हो गया। महादेव जी ने बृहस्पति का पक्ष लिया। ब्रह्मा जी के समझाने पर दैत्यों ने तारा को लौटा दिया। उस समय तारा गर्भवती थी, उसने सोने के समान चमकता हुआ एक बालक को जन्म दिया, बड़ा सुंदर बालक है। उस बालक को देखकर बृहस्पति चंद्रमा दोनों की इच्छा होने लगी कि ये मुझे मिले। बृहस्पति कहता है ये मुझे मेरा बालक है, चंद्रमा कहता है ये मेरा बालक है। तारा ने ब्रह्मा जी को एकांत में बुलाकर कहा कि यह बालक चंद्रमा का है, इसलिए उस बालक को चंद्रमा के लिए दे दो। बालक का नाम बुध रखा गया।
इसके बाद में ऋषि को जन्मांगी और परशुराम जी का चरित्र आता है। विश्वामित्र जी के वंश की कथा श्री सुखदेव जी ने बताया कि सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्र अपने पिता के वध की याद करने महेश्वरी जमदाग्नि के पास पहुंचे और बलपूर्वक उनका सिर काट कर ले आए। जब देखा पिता की मृत्यु हो गई है, दर्दनाक मृत्यु को देखकर परशुराम जी बहुत दुखी हुए। पृथ्वी को क्षत्रियों से रिक्त करने का निश्चय कर लिया। परशुराम ने हमारी पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से हीन कर दिया। इसके बाद अयाति का चरित्र आता है और उनका गृह त्याग, घर को छोड़ करके अयाति जंगल को चले जाते हैं। इसके बाद कुरुवंश राजा दुष्यंत और भरत के चरित्रों का वर्णन श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी ने बताया है। और इसके बाद में आता है रंकी देव की कथा, पांचाल कौरव और राजाओं का वर्णन आता है, जरासंध का वर्णन आता है। जरासंध और पांचाल देश के राजाओं का वर्णन हम आगे बता चुके हैं। आने वाले मनवंतर में हम इसकी कथा सुनाएंगे। अनु, दहा, तरवस और यदुवंश का वर्णन है। अयाति के बड़े पुत्र यदु के वंश का वर्णन आया है। विदर्भ के वंश का वर्णन सुखदेव जी कहते हैं। 10वें स्कंद में हम प्रवेश करते हुए वसुदेव देवकी का विवाह हुआ। जब वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ वसुदेव से देवकी की शादी हुई, कंस उन्हें विदाई कर रहा था।